इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल मुंबई के बीजेपी दफ्तर में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है, जहां कई नेताओं ने अपने जननायक को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले वर्ली में गोपीनाथ मुंडे के घर श्रद्धांजलि देने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहुंचे। उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना के कई नेता भी थे। गोपीनाथ मुंडे के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे भी पहुंचे। उन्होंने मुंडे के परिजनों को सांत्वना दी। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंची। मुंडे के घर पहुंचकर हेमा ने उनके शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। दिल्ली एयरपोर्ट से वायुसेना का विमान गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर लेकर मुंबई पहुंचा था। इसी विमान से मुंडे की 2 बेटियां, दामाद और बीजेपी के नेता भी मुंबई आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर वायुसेना ने केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वायुसेना के अफसरों ने उन्हें सलामी दी और जवानों ने मुंडे के सम्मान में मार्च पास्ट भी किया। बुधवार को गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के बीड जिले के उनके पैतृक गांव परली में होगा। कल सुबह ही मुंबई से उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार में जाने वालों के लिए मुंबई से एक स्पेशल ट्रेन। बुधवार को गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के बीड जिले के उनके पैतृक गांव परली में होगा। कल सुबह ही मुंबई से उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार में जाने वालों के लिए मुंबई से एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद कैबिनेट की आपातकाल बैठक बुलाई गई। कैबिनेट में तय हुआ कि बुधवार को लोकसभा का सत्र शुरू होगा, लेकिन मुंडे को श्रद्धांजलि देने के बाद अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बीजेपी मुख्यालय में गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी बेटी पंकजा और परिजनों से मुलाकात की और दुख की घड़ी में धीरज रखने के लिए ढाढ़स बंधाया। गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी का वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। आडवाणी ने मुंडे की बेटी पंकजा के सिर पर हाथ रखकर धीरज रखने के लिए कहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने मुंडे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं बीएसपी नेता अशोक सिंघल ने भी मुंडे को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि पेश की गई। वाजपेयी के प्रतिनिधि उनकी ओर से श्रद्धा सुमन के लिए फूल लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धा सुमन भेजे गए। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि श्रद्धा सुमन लेकर पहुंचे, जबकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुंडे को श्रद्धांजलि देने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत भी थे। बीजेपी के अलावा कई सियासी दलों के नेता भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान, पीए संगमा और उनकी बेटी अगाथा संगमा ने गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां उनकी बेटी और परिजन पहुंचे थे। अपने पिता का शव देखकर बेटी पंकजा फूट फूट कर रो रही थी, जिन्हें वहां मौजूद लोग ढांढस बंधा रहे थे। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंची। उन्होंने फूट फूट कर रो रही मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा को ढांढस बंधाया और धीरज रखने के लिए कहा। गोपीनाथ मुंडे की मौत की खबर मिलते ही उनके गृह जिले महाराष्ट्र के बीड में मातम पसर गया। कार्यकर्ता यहां के बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में मुंडे की यादें। सड़क हादसे में हुई केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की निधन के मामले में आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। पुलिस ने कोर्ट में साजिश की आशंका जताई और कहा कि इस एंगल से भी जांच हो रही है।
उधर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंडे की गाड़ी में टक्कर मारने वाले आरोपी ड्राइवर गुरविंदर को जमानत दे दी है। गुरविंदर को 30-30 हजार रुपए के 2 निजी मुचलकों पर बेल दी गई। पुलिस ने गुरविंदर की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि ड्राइवर गुरिंदर ने रेड लाइट जंप की थी, हालांकि ड्राइवर इससे इनकार कर रहा है। रेड लाइट कितने जंप किया? आपने क्या जंप आपने क्या किया? हाँ। एक ही बार में। हाँ। मैं अपनी ग्रीन लाइट में निकल रहा था। हाँ। उसने रेड लाइट में हिट हुई। हाँ। उसके बाद वो गाड़ी लेके भाग गया। बस। तो ये बहुत सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोपीनाथ मुंडे को गहरी चोट की बात कही गई है। कमर और नाक की हड्डी टूटने की खबर है, साथ ही लीवर में भी ज्यादा चोटें आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने के लिए गोपीनाथ मुंडे निकले थे, तभी सुबह 6:20 पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। उनकी गाड़ी को इंडिका कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। मुंबई जाने के लिए गोपीनाथ मुंडे फ्लाइट पकड़ने दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। करीब 6:20 पर अरविंदो चौक पर लालकृष्ण आडवाणी के घर के पास मुंडे की कार को एक इंडिका कार ने साइड से टक्कर मार दी थी। गोपीनाथ मुंडे अपनी कार SX4 में पिछली सीट पर बैठे थे, तभी एक इंडिका कार ने मुंडे की गाड़ी को टक्कर मार दी। इंडिका ने उस तरफ टक्कर मारी जिस साइड में मुंडे बैठे हुए थे। इंडिका कार मुंडे की गाड़ी को खरोच गई। मुंडे परिवार के लिए 3 की तारीख काफी मनहूस रही है। मुंडे के साले और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन की मौत 3 मई 2006 को हुई थी। प्रमोद महाजन को गोली मारने वाले उनके भाई प्रवीण महाजन की मौत 3 मार्च 2010 को हुई थी। मुंडे महाजन परिवार के साथ 3 तारीख की मनहूसियत की बात प्रवीण महाजन की पत्नी सारंगी महाजन भी कबूल करती है। 3 मार्च को प्रवीण ने 2010 में, बाद में 3 मई 2006 को प्रमोद जी गए, 3 जून 2006 को विवेक मेहता गए और आज 3 जून 2014 को गोपीनाथ जी गए। 3 तारीख हमारे लिए बहुत बुरी तारीख है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मुंडे के निधन से बीजेपी और पार्टी के संसदीय दल को भारी क्षति पहुंची है। उनके निधन से पार्टी को बहुत आघात पहुंचा है, क्योंकि वो हमारे उपनेता थे पार्टी के, इसीलिए संसदीय दल के लिए भी बहुत भारी क्षति है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गोपीनाथ मुंडे के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। गोपीनाथ जी मुंडे के आकस्मिक निधन से मैं ऐसा मानता हूं कि केवल दल की ही क्षति नहीं हुई है, बल्कि देश की भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। लेकिन विधि का विधान है, विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गोपीनाथ मुंडे की मौत पर शोक जाहिर किया और मुंडे के परिवार को एक संवेदना पत्र लिखकर ढांढस बंधाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और AIADM के चीफ जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जयललिता ने तमिलनाडु से जुड़े मुद्दों पर पीएम को ज्ञापन भी सौंपा और सूबे को मदद की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओमान के विदेश मंत्री यूसुफ बिन अलावी अब्दुल्लाह ने मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और सीमांध्र को स्पेशल स्टेटस की अपील की है। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद यूपीए ने दिल्ली में बैठक की है। यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर हुई, जिसमें शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम के बाहर जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने IPL 7 की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सम्मान समारोह देखने पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच गई। पुलिस वाले घोड़ों पर बैठे हुए थे और हजारों की भीड़ के बीच उन्होंने घोड़े दौड़ाते हुए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस को देखकर हजारों की तादाद में पहुंचे लोग इधर उधर भागने लगे। सम्मान समारोह में एंट्री मुफ्त रखी गई थी, जिससे ज्यादा भीड़ जुट गई थी। अंदर जीत के जश्न की तैयारी हो रही थी। स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी। कई क्रिकेट फैंस को पुलिस की लाठियों से गंभीर चोटें आई। अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के IPL चैंपियन बनने पर शाहरुख खान ने कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में जमकर जश्न मनाया। ग्राउंड में घूम घूम कर खूब नाचे और दर्शकों का अभिवादन किया। उनके साथ सीएम ममता बनर्जी भी थी।
ग्राउंड में ठुमके लगाने के बाद मंच पर भी शाहरुख खान जमकर नाचे। वो फैंस के साथ झूमे और अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत का जश्न मनाया। ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने भी मैदान में खूब जश्न मनाया। टीम के सभी खिलाड़ियों ने खुली गाड़ियों में विनर ट्रॉफी लेकर मैदान के चक्कर लगाए। इस दौरान गाड़ी में उनके साथ टीम ओनर और अभिनेत्री जूही चावला मौजूद रही। अब की बार जीत की खुशी में यूसुफ पठान और पीयूष चावला मंच पर नाचने लगे। उनके साथ कई और लोगों ने भी ठुमके लगाए। लखनऊ में टीईटी उम्मीदवारों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। जो जहां मिला उसे लाठियों का शिकार होना पड़ा। इस दौरान उम्मीदवारों ने पुलिस पर पथराव भी किया। वो अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आने जाने वाले वाहनों पर पथराव किया, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। प्रदर्शन की वजह से सड़कें बाधित हो रही थीं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यूपी के कानपुर में लोगों ने एक शराब के ठेके में जमकर तोड़फोड़ की। ठेके के अंदर रखी शराब और फर्नीचर को बाहर फेंक दिया। इस काम में महिलाएं भी शामिल थी। लोगों के मुताबिक यहां खुलेआम शराब पीकर छेड़खानी करना आम बात हो चली थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मनचले की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। जिसे भी मौका मिला उसने उस मनचले पर हाथ साफ किया। लात घूंसों से उसकी जमकर धुनाई की। लोगों ने उसकी परेड निकाली और रास्ते भर उसे पीटा। इस मनचले को लोगों ने आज सुबह एक महिला से छेड़खानी करते वक्त पकड़ा था। इसके करतूत से लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी जमकर धुनाई कर दी। लोगों के मुताबिक आरोपी अक्सर महिलाओं को छेड़ता था। हाईकोर्ट ने बदायूं मामले में यूपी सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की कॉपी के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। इसके लिए 9 जून का वक्त दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मीडिया यूपी में रेप की वारदातों को ज्यादा प्रचारित कर रहा है। यूपी के अलीगढ़ में एक महिला जज के घर में उससे रेप की कोशिश की गई। नापाक इरादे में कामयाब नहीं होने पर उन्होंने महिला को कीटनाशक दवा पिला दी। आरोप महिला के 2 रिश्तेदारों पर लगा है। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर यूपी के शामली में एक अनाथ युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक हथियार के बल पर 4 दबंग 8 महीने से उसके साथ गैंगरेप कर रहे थे। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जान गंवाने के भय से ये लड़की चुपचाप जुल्म सहती रही। कानपुर में 12 साल की लड़की से गैंगरेप का खुलासा हुआ है। आरोप महिला प्रधान के पति और उसके भाई पर लगा है। पीड़ित के मुताबिक काम के बहाने दोनों ने अपने घर में गैंगरेप किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। यूपी के औरैया जिले के बेरी गांव में पड़ोसी ने ही 5 साल की मासूम की इज्जत लूटी। आरोपी पहले बच्चे को बहला फुसलाकर गांव के मंदिर में ले गया। आरोप है कि उसने वहीं पर बच्चे के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। यूपी के कन्नौज में एक नाबालिग से रेप और मारपीट का मामला सामने आया है। गांव के ही एक युवक ने पहले नाबालिग की इज्जत लूटी। इसके बाद लड़की को जमकर मारा पीटा। यूपी के बरेली में छेड़खानी का विरोध करने पर एक छात्रा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। गंभीर हालत में छात्रा का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। झारखंड के रामगढ़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों में छात्रा का दोस्त भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला ने बाप बेटे पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक शादी का झांसा देकर एक युवक ने उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में आरोपी के बेटे ने भी उसके साथ रेप किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप गांव के ही 3 लोगों ने किया। गांव वाले घर वालों पर मामला दर्ज नहीं कराने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब वो किसी काम से बाहर गई थी। आरोपी फरार है। सरकारी अफसर के साथ दुर्व्यवहार के मामले में बीजेपी का वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को जेल भेज दिया गया। झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने यशवंत सिन्हा के साथ साथ बीजेपी के 50 कार्यकर्ताओं को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। बिजली कटौती के खिलाफ सोमवार को यशवंत सिन्हा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर में हंगामा किया। जीएम ने आरोप लगाया था कि यशवंत सिन्हा के कहने पर ही बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें रस्सी से बांधा था। सरकारी कामकाज में बाधा डालने और जीएम का बंधक बनाने के मामले में यशवंत सिन्हा और दूसरे आरोपियों को हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन यशवंत सिन्हा ने जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जेल भेज दिया गया।
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका। इस मौके पर केजरीवाल के साथ पार्टी समर्थक भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित केजरीवाल अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। मुंबई में कैंपाकोला कंपाउंड के लोग बेघर हो गए हैं। कई लोगों ने फ्लैट छोड़कर जाने का फैसला किया है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो अभी भी जाने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं। बीएमसी ने इन लोगों से 2 जून तक फ्लैट खाली करने को कहा था। बीएमसी के आदेश के खिलाफ कंपाउंड के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कंपाउंड में रह रहे लोगों की अर्जी खारिज कर दी है। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में 96 अवैध फ्लैट हैं, जिनमें 140 परिवार कई सालों से रह रहे थे। बीएमसी ने इमारतों की ऊंचाई ज्यादा होने पर इन्हें गैर कानूनी करार दिया था। बिल्डरों के किए की सजा अब कैंपाकोला कंपाउंड के लोगों को मिल रही है। सोसाइटी के लोगों की अर्जी खारिज होने के बाद अब बीएमसी फ्लैट तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा। यौन उत्पीड़न का आरोपी तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। उनकी अंतरिम जमानत का वक्त 27 जून तक बढ़ा दिया गया। इससे पहले मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। रिजर्व बैंक ने अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसएलआर में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई है। गुजरात के वलसाड में एक बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बस धू-धू कर चलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि काबू पाने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल बस में 35 से 40 यात्री सवार थे। बस टोल नाके पर रुकी तो लोगों को आग की खबर लगी। ड्राइवर को सूचना दी गई और फिर आनन फानन में बस को खाली करा दिया गया। लुधियाना सवार थे। बस टोल नाके पर रुकी तो लोगों को आग की खबर लगी। ड्राइवर को सूचना दी गई और फिर आनन फानन में बस को खाली करा दिया गया। लुधियाना में गारमेंट फैक्ट्री में आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। तीसरी मंजिल से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के अंबेडकर नगर में एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यूपी के आगरा में यात्री बस पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लोगों के मुताबिक ड्राइवर नशे में था। हरियाणा के फरीदाबाद में पंजाब मेल पटरी से उतर गई। दिल्ली से चली ट्रेन के रास्ते में एक सांड आ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि रेल सेवा कुछ देर तक बाधित रही। यूपी के सीतापुर में हवानियत की हद हो गई। एक नाबालिग लड़की की हत्या करने के बाद उसके शव को पेट से लटका दिया गया। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पिता की उम्र के व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। शादी से इनकार पर नाराज होकर उस व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की को घर से उठा लिया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी के इलाहाबाद में झूठी शान की खातिर एक भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोपी की बहन पड़ोस के लड़के से प्रेम करती थी। यूपी के औरैया जिले में 7वीं क्लास की छात्रा की लाश मिलने से लोगों में गुस्सा है। वो घर से लापता थी। छात्रा की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। नाराज लोग इस मामले में पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी का बलिया में 15 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। लाश की पहचान छिपाने के लिए कातिल ने लड़के के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। लड़का 2 दिनों से लापता था। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना सिटी में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के घर वाले दहेज हत्या का शक जता रहे हैं। घटना के बाद से ही मृतका का पति फरार है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। यूपी के कानपुर देहात में शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। इस मामले में पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में लिया। यूपी के बलिया में लापता हुई 13 साल की नाबालिग लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। लड़की के अपहरण के पीछे स्थानीय विधायक के रिश्तेदार का हाथ बताया जा रहा है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को घर से 13 साल की नाबालिग को पुलिस ने रिहा कराया। हेड कांस्टेबल के परिवार वालों पर आरोप है कि वो इस बच्ची से जबरन काम करवाते थे और मेहनताना भी नहीं देते थे।
सोमवार देर रात दिल्ली के आरके पुरम थाने में 12वीं की छात्रा की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। घर वालों के मुताबिक छात्रा दिन में कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। दिल्ली के सीमापुर इलाके में एक बिल्डर को उसकी कार समेत अगवा करके लूट लिया गया। बिल्डर की कार रोककर बदमाशों ने उसे पिस्तौल दिखाई और अगवा कर लिया। लूटपाट के बाद बदमाशों ने उसे गाड़ी से फेंक दिया। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में लोगों ने एक चिटफंड कंपनी एसबीएन ग्रुप के बाहर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि कंपनी में उनके 500 करोड़ रुपए फंसे हैं। पैसा लौटाने के नाम पर कंपनी 1.5 साल से सिर्फ आश्वासन दे रही है। लखनऊ में एक सिपाही ने अपनी पत्नी, साले और सास को गोली मार दी। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग करने के बाद सिपाही शिवजीत सिंह मौके से फरार हो गया। गुजरात के खेड़ा जिले में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ये फैक्ट्री विरल पारेख के घर में चल रही थी। पारेख ने बतौर निर्दलीय 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। पुलिस पारेख की तलाश कर रही है। विराट कोहली को स्टेट क्रिकेट अवार्ड में साल का इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया है। यह दूसरा मौका है जब कोहली ने इस खिताब पर कब्जा जमाया। इससे पहले साल 2011-12 के लिए भी कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। सीएट क्रिकेट अवार्ड्स में अश्विन की भी धूम रही। सबसे कम टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने पर उन्हें बेस्ट इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इसके अलावा शिखर धवन को बेस्ट इंटरनेशनल वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इसके अलावा कर्नाटक के रॉबिन उथप्पा को बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन को बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। बांग्लादेश के शाकिब उल हसन को बेस्ट T20 क्रिकेटर चुना गया, तो पूर्व क्रिकेटर सैयद करमानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। नाइजीरिया में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुए बम धमाके में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। आतंकी संगठन बोको हराम पर हमले का शक जताया जा रहा है। इराक के रमादी शहर में 2 आतंकी हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। इराक में सिर्फ पिछले महीने में 800 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के जासूसी कार्यक्रम का खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने ब्राजील में रहने की इजाजत मांगी है। फिलहाल स्नोडेन रूस में अस्थायी निवासी। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन सोमवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। अभिषेक बच्चन के साथ ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू सिंह भी थी। आने वाली फिल्म पगली के प्रमोशन के लिए स्टारकास्ट जयपुर पहुंची। फिल्म के सभी कलाकारों ने यहां खूब मस्ती की। अक्षय कुमार के होम प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 13 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म से बॉक्सर विजेंद्र कुमार डेब्यू कर रहे हैं।